किसी सरकार की औकात नहीं है आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे दे और आपको टोलों पे या धरनों पे बिठा करके साल 6 महीने आपका और हमारा शोषण करते रहे। खटकर टोल को केंद्र बना करके पंजाब के साथ मिलके सरकार की कोई औकात नहीं है कि इन बॉर्डरों को जब हरियाणा खड़ा होगा ये बॉर्डर नहीं खुलेंगे। सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों को नमस्ते। जैसा भाई विकास ने बात रखी, ये जो आंदोलन है ये किसानी के लिए आंदोलन है और जब तक इस देश में हरियाणा की आहुति नहीं डलती कोई भी आंदोलन सफल नहीं हो सकता। कल हम जब कथूरा गांव में पंचायत में गए थे, आज आपका और हमारा नेतृत्व करने वाले सब अगुवाओं को निवेदन किया था, किसान संगठनों के नेताओं को। ये किसान और किसानी की विडंबना है। हम जिन लोगों के नेतृत्व में पिछले आंदोलनों में लड़े, कहीं न कहीं ये किसानी की लड़ाई उन नेताओं के अहम में कमजोर हो रही है। चाहे वो पंजाब के नेताओं का अहम है, चाहे हरियाणा के किसान नेताओं का अहम है, लेकिन उस किसान ने जितने लंबे समय तक संघर्ष किया उसका क्या कसूर था। फिर भी हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से आप जो साथी आए हैं, चाहे कल की कोई मूवमेंट हो, हम सोमवार को हरियाणा के हर किसान के आंदोलनकारी नेता को निवेदन करेंगे कि वो खटकर टोल पर आए और जो ये किसानी की मूवमेंट है, या तो कल सरकार कोई अपना निर्णय सुनाएगी, इस किसानी की मूवमेंट को खटकर टोल के गांव में जा करके सब लोगों की सहमति ली गई है। सोमवार को हरियाणा के हर नेता को हम निवेदन करेंगे कि वो अपने अहम और अपने अपने संगठनों की कॉल को छोड़ करके, जो अपने अपने संगठनों की कॉल दे करके इस किसान को एक जगह एकत्रित होकर के किसान के, हरियाणा के किसान को लामबंद करे। हम कल तक इंतजार करेंगे। सोमवार से खटखट टोल पर धरना शुरू होगा और कथूरा गांव के अंदर धरना शुरू होगा, मदीना गांव के अंदर धरना शुरू होगा। चाहे इन साथियों की रिहाई की बात है और आगे पंजाब के साथ मिलकर के हमने व्यक्तिगत डल्लेवाल जी को भी निवेदन किया, उनसे फोन के माध्यम से बात की कि आप पंजाब की इस मूवमेंट को जब तक हरियाणा के एक एक नेता को मिल करके बात करके, क्योंकि ये लड़ाई व्यक्तिगत अहम की नहीं है, ये लड़ाई किसान और किसानी के वजूद की लड़ाई है। ये लड़ाई जिन 750 किसानों ने शहादत दी, उनके उस शहादत के बदले किसान को एमएसपी स्वामीनाथन की रिपोर्ट देने की लड़ाई है। जब तक ये अगुआ हम उनको आदर्श मानते हैं, जिसने भी आहुति डाली है, जिसने भी नेतृत्व किया है अतीत में, लेकिन अब यदि वो सब संगठित नहीं हुए, मात्र 10 दिन का समय है, हम केवल भावनाओं में बात न करें। यदि आचार संहिता लग जाती है तो किसी सरकार की औकात नहीं है आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट दे दे और आपको टोलों पे या धरनों पे बिठा करके साल 6 महीने आपका और हमारा शोषण करते रहे। हमें टेक्निकल भी लड़ना पड़ेगा, हमें सच्चाई को देख करके भी लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं मेरे सब उन साथियों से निवेदन करूंगा, हम खटकर टोल पर आज और कल पूरा संघर्ष करेंगे। खटकर टोल पर यदि कल कोई फैसला नहीं होता है, हम फिर निवेदन करेंगे हरियाणा के तमाम नेताओं से कि आप आइएगा, खटकर टोल को केंद्र बना करके पंजाब के साथ मिलके, सरकार की कोई औकात नहीं है कि इन बॉर्डरों को जब हरियाणा खड़ा होगा ये बॉर्डर नहीं खुलेंगे। इसलिए अब ज्ञापन देते हैं, कथूरा वाले साथी कथूरा अपना मोर्चा लगाएंगे, मदीना वाले मदीना मोर्चा लगाएंगे और जो कल की मूवमेंट होगी वहां से भी हम उनसे निवेदन करेंगे। कल के मार्च के बाद एक जो सामूहिक कॉल हरियाणा की होगी, वो एक संगठन सब सामूहिक नेतृत्व में खटखट टोल पर हम उनको बुला करके, तब तक हम इंतजार करेंगे आज और कल कि इन साथियों को रिहा कर दिया जाए और किसानी का जो मांग है उसको पूरा कर लिया जाए। इसलिए अब सब साथी ज्ञापन देने के लिए चलेंगे। मैं सुशील भाई से निवेदन करूंगा कि सबको पंक्तिबद्ध लेकर के चले।